मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। गवाही को आज हम सुनेंगे और आज 12वां भाग है और हम उसे सुनेंगे आज का दिन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे ज़रूर बहुत ही आशीषित हुए होंगे और आपका विश्वास बढ़ा होगा और आप यीशु के लिए खड़े होकर परमेश्वर का जीवित गवाह बनेंगे। आज का दिन में हम तीसरी यात्रा देखेंगे। लद्दाख की तीसरी यात्रा सन 1954 से 1957 के बीच की घटना है ये। आइए हम ध्यानपूर्वक अपने आप को तैयार करके इस जीवित गवाही को हम सुने। महाराष्ट्र से साधु जी पुनः लद्दाख जाने के अभिप्राय से कश्मीर को चले गए। लद्दाखी लोग बड़े सीधे साधे व भोले होते हैं, अतः उन्हें उनसे बहुत प्रेम हो गया था। वहाँ उन्हें कई तरह के कष्ट भले ही भोगने पड़े, लेकिन उन कष्टों के उपरांत जो प्रसन्नता प्राप्त होती थी वह कहीं और स्थान पर उन्हें नहीं मिली। उनका लक्ष्य ही ये था कि जहाँ के लोग प्रभु यीशु से अनभिज्ञ हैं, उन्हीं प्रदेशों में जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करें। पौलुस का कथन है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ
मसीह का नाम अज्ञात है, वहीं प्रचार करूं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की नींव पर घर बनाऊं। जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय 20 और 21 पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं। लद्दाखियों की एक बात उन्हें बहुत पसंद थी साधु किशन जी को, कि वे अपनी बात के बहुत ही पक्के होते हैं। आज भी यदि हम अपनी बात में पक्के हैं तो हमें और आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। यदि हम अपने बात में पक्के नहीं हैं तो हमें लोग पसंद नहीं करते हैं। अब जब लद्दाख की तीसरी यात्रा साधु किशन सिंह ने की तो इस बार एक डाकू है, उसका नाम है रंभा। तो डाकू रंभा के साथ उन्होंने मुलाकात हुई उनकी। आइए हम इस रोचक और जीवित गवाही को हम सुनेंगे। जब साधु जी कश्मीर में रहकर लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों विनोबा भावे भी कश्मीर में ही थे। उन्होंने साधु जी को अपने पास बुलवाया। उस अवसर पर उन दोनों में जो वार्तालाप हुआ वो ये था। विनोबा भावे के साथ में क्या क्या बातें हुई, आइए हम उसे सुनेंगे। विनोबा भावे ने बड़े प्रेम से साधु से प्रभु के सेवक साधु किशन सिंह से बड़े प्रेम के साथ में पूछा, बेटा तुम प्रताप सिंह के सुपुत्र हो ना? साधु जी ने उत्तर दिया, हाँ। क्या तुमने यीशु मसीह को अपनाया है? दूसरा प्रश्न, क्या तुमने यीशु मसीह को अपनाया है? साधु किशन सिंह ने कहा, मैंने भी ऐसे ही सुना है, परंतु बेटा यीशु मसीह ने तो अपने जीवन काल में बहुत से अद्भुत चमत्कार और सेवा का कार्य किए थे। साधु किशन सिंह ने उत्तर दिया, जी हाँ, मेरे प्रभु यीशु ने बहुत से अच्छे व भलाई के कार्य किए थे जब वे पृथ्वी पर थे। क्या तुम भी उसके कुछ काम कर रहे हो? जी हाँ, किशन सिंह ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं भी कुछ छोटे छोटे काम प्रभु की महिमा दिखाने के लिए करता हूं। विनोबा भावे जी ने कहा, क्या तुम एक और कार्य कर सकोगे? मैं चाहता हूं कि तुम्हें वह काम करने को कहूं। किशन सिंह जी ने कहा, अवश्य बताइए, मैं तो यीशु के काम करने को सदैव तैयार रहता हूं। यीशु ने बुरे लोगों को बचाया, यहां तक कि जब वह क्रूस पर थे उस दशा में भी अपना कार्य बंद नहीं किया। उस क्रूस पर रहते हुए भी उन्होंने एक डाकू को बचाया था। उसके बाद मृतकों में से पुनः जीवित हो उठने के बाद भी प्रभु यीशु अपनी महिमा तथा मानव कल्याण के कार्य करते ही रहे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लद्दाख के जंगल में एक खतरनाक डाकू रंभा है। वह अपने 50 साथियों की एक टोली बनाकर रहता है। तुम वहां जाओ और उसके जीवन में परिवर्तन लाओ और लौट आने का समाचार मुझे देना।
उसी दिन साधु जी यह पवित्र कार्य करने को उत्सुक हो गए। उस दिन ना तो खाने पीने की चिंता थी और ना और किसी कार्य को पूरा करने की। वे सीधे बस स्टैंड गए और पहलगांव चलने वाली बस में जा बैठे। विनोबा जी उन्हें यात्रा का खर्च देने और उनकी सहायता के लिए एक साथी को भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन साधु जी ने मना कर दिया। इन्होंने कहा, जी नहीं, मेरे लिए तो यीशु मसीह की कृपा ही सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान है। वो सदा मेरे साथ ही है। जो सब चीजों का मालिक है, उसके रहते दूसरी वस्तुओं की या सहायक की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन पहलगांव पहुंचे। वहीं से थोड़ी दूर तक घोड़ों पर यात्रा की। अंत में पद यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में लोगों से उनको ज्ञात हुआ कि रंबा का अड्डा लद्दाख के जोध व सराय के पास वाले घने जंगलों में है। अब तक कोई भी उसे दृढ़ निकालने में समर्थ नहीं हुआ। उसको ढूंढ निकालने में मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ में कोई समर्थ नहीं हुआ। उसके पुलिस भी उसके अत्याचारों से परेशान हो रही थी। वहां के लोग उस नाम को सुनते ही भय के मारे थरथराने लगते थे। उसने अब तक 376 व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। बड़े दुख की बात है। उसके अड्डे तक पहुंचना और उसका सामना करना कोई सरल कार्य नहीं था। जिस जंगल में रंबा रहता था, उसमें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह साधु जी को बिल्कुल पता न था। कभी कभी उन कष्टों की आशंका से उनका मन अनजाने ही विचलित हो जाता था, परंतु वे पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनको अटल विश्वास था कि प्रभु यीशु इस उद्देश्य को सफल बनाएंगे। हालेलुया! ये हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। लगभग 1 महीना हो गया था। साधु जी खाद्य पेय पदार्थ लाए थे, वे भी समाप्त हो गए। अतः पेड़ों के पत्ते खाकर दिन काटना पड़ा था। ठंड भी इतनी अधिक थी कि कितने भी कपड़े पहने और कंबल ओढ़ लें तो भी शरीर बर्फ की तरह ठंड ही रहता था। मुंह में अदरक चबा रखकर जब तक चबाते रहते तब तक तो ठीक रहता, अन्यथा दांत जम जाते थे। हालेलुया! कितनी कठिन परिस्थिति है। मार्ग पर कहीं कहीं कच्ची बर्फ पड़ी रहती थी, जिसमें पैर धंस जाते थे। कभी कभी पैर फिसल भी जाते थे, जिसके कारण 100-200 फुट तक नीचे जाकर गिर पड़ते थे। वहां की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होती थी। मार्ग इतना भयंकर होने पर भी वे निर्भय होकर चलते जा रहे थे। मसीहों का काम है चलते रहना। कुछ भी हो जाए, चलते रहना। रात के 2 बजे से प्रातः 8 बजे तक की यात्रा तो सुरक्षित थी,
उसके बाद तो बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता था। उस समय कहीं कहीं शेर, बड़े बड़े सांप आदि से भी मुठभेड़ हो जाता था, लेकिन हर समय प्रभु यीशु उन्हें बचाते थे। एक दिन जब वे मार्ग पर चल रहे थे, तब लगभग प्रातः 3 बजे होंगे, एकाएक वर्षा शुरू हो गई और यह वर्षा एक मुलाकात का कारण बन गई। साथ ही बर्फ भी पड़ने लगी। देखते ही देखते चारों ओर बर्फ ही बर्फ जम गई, जिसके कारण एकदम ठंड बढ़ गई। इस अवस्था में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। सिर छुपाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज में लग गए, परंतु वहां कोई गुफा या घर नहीं मिला। केवल एक पेड़ की बड़ी जड़ दिखाई दी। उसके पास चलकर उससे चिपट गए और उसी हालत में वे वहीं चिपटे खड़े रहे, लिपट करके खड़े रहे। लेकिन इतनी ठंडी हवा बह रही थी कि उनसे सहा नहीं जा रहा था। वे सोचने लगे, अब क्या करूं? सोचते सोचते वे एकदम थक गए थे, इसलिए उनकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था। उस हालत में उनकी नजर एक प्रकाश पर पड़ी, एक ज्योति पर पड़ी, एक रोशनी पर पड़ी, जो पेड़ के तने से निकल रही थी। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, यह क्या है? पेड़ से प्रकाश कैसे निकल रहा है या कैसे निकल सकता है? बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और तब उन्होंने कहा, क्या कोई हीरा चमक रहा है या किसी प्राणी की आंख है? वे उस प्रकाश के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे। डरते डरते उन्होंने उस पर हाथ लगाया। थोड़ा सा जोर से दबाते ही अंदर की ओर दरवाजे की तह खुलने लगा। पेड़ के तने को काटकर बड़े ही सामर्थ्य के साथ उसमें दरवाजा बनाया गया था। पेड़ में तो पेड़ को काट करके दरवाजा बनाया गया था और उस दरवाजे के पास में पहुंच गए। इसके बाद लिखा है आगे कि पेड़ के तने को काटकर बड़े ही सामर्थ्य के साथ उसमें दरवाजा बनाया गया था। उन्होंने धीरे धीरे उस दरवाजे को पूरा खोल दिया तो वहां जड़ के नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई दी और वे उसके अंदर चले गए। जब बिल्कुल नीचे पहुंचे तो उनको जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। वहां एक बहुत बड़ा मकान था। पेड़ के नीचे जमीन में पेड़ के को काट करके दरवाजा बनाया गया था और उसके अंदर से प्रवेश किया जाता था और वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कितनी मेहनत की गई होगी, कैसे बनाया गया होगा। और लेकिन वो बनाया गया था, वहाँ पर थे। वहाँ एक बहुत बड़ा आलीशान मकान था और उसमें एक ओर आग जल रही थी
लेकिन वहां कोई भी दिखाई न दे रहा था। वे सीधे आग के पास गए और अपने हाथ पैर, जो बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे, सेकने लगे। आग सेकते सेकते चारों ओर नजर दौड़ाते रहे। एक ओर देखा कि एक हिष्टपुष्ट बलवान आदमी, जो बड़े से कुंदे की तरह नजर आ रहा था, चुपचाप निद्रा का सुख ले रहा था। साधु जी उसे गौर से देखने लगे। बड़ी पतली व ऊंची नाक, भरा हुआ चेहरा, बढ़ी हुई लंबी दाढ़ी, तनी हुई मूछें। उसके पास ही शराब से भरी एक बाल्टी रखी हुई थी। इसे देखकर साधु जी ने समझा कि शायद यह डाकुओं की गुफा हो सकती है। ठीक उसी समय वह जाग उठा। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, लाल लाल आंखें बड़ी डरावनी लग रही थी। साधु जी को देखते ही उसने अपनी बंदूक तान ली तथा गरज उठा, सीधे हो जाओ। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही सीधा बैठा हूं। अभी तुझ पर गोली चलाकर मार डालूंगा। अभी तुझ पर गोली चलाकर मार डालूंगा। वह उसी आवेश में गरज उठा। कोई चिंता नहीं, निर्भयतापूर्वक साधु जी ने कहा, चाहो तो मुझे जान से ही मार सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है। प्रत्युत्तर आया, तू कौन है? इधर क्यों आया है? साधु जी ने उसने अधिकार के साथ में ये प्रश्न किया। साहस के साथ साधु जी ने समझाया, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक मनुष्य हूं। तुम जरा बाहर निकलकर तो देखो कि मौसम कैसा है। बर्फ की वर्षा हो रही है, ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। उसी से बचने के लिए यहां आया हूं। यहां कोई भी बचकर नहीं जाता। बातचीत होते हुए वहां पे बात हो रही है, यहां आने के बाद में कोई भी बचकर नहीं जाता। क्या तू यह नहीं जानता कि यह डाकू रंबा का घर है? इसलिए तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में उसके 50 आदमी वहां आ गए और साधु जी को चारों ओर से घेर लिया। सबकी बंदूकें साधु जी को लक्ष्य बना रही थी। साधु जी ने सोचा, अगर सब लोगों ने एक साथ फायर कर दिया तो बचने का नाम ही ना रहेगा। क्षण भर में ये शरीर चटनी हो जाएगा। मरने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। अतः यही मृत्यु सबसे अच्छी है। साधु जी ने ये सोचा। बाहर की भयंकर ठंड में ठिठुर ठिठुर कर प्राण निकलने में ना जाने कितने समय लगेगा, लेकिन यहां तो जल्दी से मर जाएंगे। और उन्होंने डाकुओं से कहा, तुम मार सकते हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। यह सुनते ही रंबा ने आज्ञा दी, गोली से उड़ा दो इसे। तभी उसकी आवाज से भी अधिक ऊंची आवाज सुनाई दी, ठहरो। इसे सुनते ही सब डाकुओं ने अपनी बंदूकों को पीछे हटा लिया। एक अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ति
धीरे धीरे चलते हुए साधु जी के निकट आया। यही डाकुओं का सरदार ठाकुर देवी सिंह था। उस समय के विख्यात डाकू रंबा, डाकू मान सिंह, डाकू करनैल सिंह, डाकू भगत सिंह आदि ठाकुर देवी सिंह के ही शिष्य थे। उसने ही इनको डाकू बनने की विद्या सिखाई थी। देवी सिंह ने। ठाकुर देवी सिंह की आयु उस समय 110 वर्ष की थी। उसका आधा शरीर लकवे की शिकायत से पीड़ित था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह साधु जी के पास आकर रुका। दूसरे सब के सब डाकू एक ओर हटकर खड़े हो गए। ठाकुर देवी सिंह ने साधु जी से पूछा, तुम कौन हो? साधु जी ने कहा, तुम्हारी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं। तुम भी एक मनुष्य हो, मैं भी तुम्हारे जैसा एक ही मनुष्य हूं। मेरा मतलब यह है कि तुम क्या करते हो, तुम करते क्या हो? ठाकुर देवी सिंह ने पूछा। किशन सिंह ने जवाब दी, मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। मेरे पास ये पवित्र बाइबल है। यह एक धर्मशास्त्र है जो सत्य है। इस सत्य के आधार पर ही मैं उन पापियों को जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं बचाता हूं। यही काम करने यहां आया हूं। साधु जी ने निर्भय होकर कहा। इस पर ठाकुर देवी सिंह ने पूछा, हम ये कैसे विश्वास करें कि यह बाइबल सत्य है? हम कैसे विश्वास करें कि ये बाइबल सत्य है? इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने धर्मशास्त्र लिए घूम रहे हैं। वे सब के सब यही कहते हैं कि उनका धर्मशास्त्र सत्य है। धर्म का नाम लेकर संसार को भ्रष्ट कर रहे हैं। हम इन सब पर कैसे विश्वास करें? तुम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि ये बाइबल सत्य है और तुम्हारा कथन विश्वास के योग्य है? कैसे कह सकते हो? साधु जी ने कहा, ये बाइबल बिल्कुल सत्य है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वह परम सत्य है। यह बाइबल कहती है कि यदि कोई पापी अपने पापों से पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। यदि आज ही तुम लोग अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो पापों से पश्चाताप करो और पापों को छोड़कर नए जीवन का आरंभ करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे तथा परमेश्वर तुमको आनंद का जीवन प्रदान करेगा। कल जो घटने वाला है उसे कोई नहीं जानता। हो सकता है कि कल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यदि पापपूर्ण जीवन में ही मृत्यु हो जाएगी तो परमेश्वर के भयानक दंड से बचना मुश्किल है। तुम्हारे पाप ही तुम्हें नरक की अनंत अग्नि में ले जाएंगे। इसलिए अब अच्छा होगा कि इसी क्षण अपने पापों से पश्चाताप कर उन्हें छोड़ दो।
और इस पापमय जीवन से निकलकर आज ही मुक्ति का तथा अनंत जीवन को ग्रहण कर लीजिए। आज का ही समय है कि आज ही मुक्ति तथा अनंत जीवन को आप स्वीकार कर लीजिए। इस पर ठाकुर देवी सिंह ने प्रश्न किया, तुम्हारे कथन पर कैसे विश्वास करें कि केवल यह बाइबल ही परम सत्य है और सत्य ग्रंथ है? क्या हमें इसका कोई प्रमाण दिखा सकते हो? साधु जी ने थोड़ी देर विचार कर कहा, देवी सिंह, तुम्हें लकवे की बीमारी है, जिसके कारण शरीर के दाएं भाग के अंग अस्वस्थ हैं। तुम अपना दाहिना हाथ बाइबल पर रखकर देखो। तुम अपना दाहिना हाथ इस बाइबल पर रखकर देखो। और उन्होंने क्या किया? अपना दायां हाथ, अपना दायां भाग, जिसके कारण शरीर के दाएं भाग में के अंग जो है अस्वस्थ थे, उन्होंने अपना दायां हाथ बाइबल पर रखा और यदि स्वस्थ हो जाएं तो इस बाइबल की सत्यता और इसके वचनों की सच्चाई समझ जाओगे। ये चुनौती पूर्ण जीवन ठाकुर देवी सिंह के साथ और प्रभु के भक्त साधु किशन सिंह के साथ में हो रही। यदि तुम स्वस्थ ना हो सके तो तुम लोग अपनी गोलियों से मेरे इस शरीर को समाप्त कर सकते हो। बड़ी चुनौतीपूर्ण गवाही है। अब सब कुछ इसी पर निर्भर है, या तो तुम इस धर्मशास्त्र पर हाथ रखो या मुझे मार डालने की आज्ञा अपने आदमियों को दे दो। अब यह निर्णय शीघ्र ही करो। ठाकुर देवी सिंह थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर लकवे से ग्रस्त हाथ उठाकर बाइबल पर उसने रख दिया। और जब उसने बाइबल पर अपना हाथ रखा तो हाथ रखने के बाद में उसको क्या हो रहा है आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो उसने जब अपना हाथ रख दिया तो साधु जी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह डाकुओं को अच्छी तरह जानता है। डाकू बड़े वीर होते हैं। वीरता सत्य से परिचित हो सकती है तथा वीरता से पूर्ण हृदय वालों को भी परमेश्वर चाहता है। वे उसको प्रिय होते हैं। ये कहकर प्रार्थना की और आमीन कहा। जैसे आमीन कहा, यूं कह ही रहे थे कि ठाकुर देवी सिंह का वह हाथ जो बाइबल पर रखा हुआ था थरथराने लगा, कांपने लगा और उसका सारा शरीर कांप उठा। साधु जी ने आनंद पूर्वक कहा, देखो प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। उसके उपरांत ठाकुर देवी सिंह ने कहा, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, पूर्ण स्वस्थ हो, तुम्हारा रोग चला गया। अपना हाथ उठाकर, हिला डुलाकर, ऊपर नीचे उठाकर देख सकते हो। ठाकुर देवी सिंह ने ऐसा ही किया तो उसे कोई कष्ट ना हुआ। उसने हाथ उठाया, अपना सब कुछ हिलाया डुलाया और इसके बाद में ये देखकर उसको बहुत
आश्चर्य होने लगा और वो सोचने लगा कि शायद कोई स्वप्न देख रहा हूं। उस संदेह को दूर कर लेने के लिए अपने शिष्यों से पूछा, क्या मैं सचमुच पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूं? ठाकुर देवी सिंह के शिष्यों ने कहा, एक स्वर में उत्तर दिया, जी हां, आप पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। यह अपरिमित आनंद की भावना में बोल उठा, सचमुच ही मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं। मेरा दायां हाथ और पांव बिल्कुल ठीक है। देखो मैं कितनी अच्छी तरह चल रहा हूं। वो बार बार चलता फिरता और बैठकर उठकर देखता रहा। फिर आईना मंगवाकर उसमें अपना मुंह देखा तो अब चेहरा बिल्कुल ठीक था। फिर जिसे देखते ही मारे खुशी से ठाकुर देवी सिंह नाच उठा और एकाएक साधु जी के हाथ में जो बाइबल थी उसे छीनकर अपनी छाती से लगा लिया और खुशी के आवेश में बोल उठा, माता बाइबल, और उसको अपने सीने से उसने लगा ली। माता बाइबल कहा। तू सचमुच ही सत्य है। तुझे छूने से ही मुझ पापी का ये पुराना रोग दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि परमेश्वर है और ये बाइबल परम सत्य है। सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ आज से समाप्त। आज से वो पुराना जीवन समाप्त हो गया। इसी क्षण उन सारे पापों को छोड़ रहा हूं और इस पुराने पापी जीवन का परित्याग कर रहा हूं। अब मैं सीधे पुलिस चौकी पर चलकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। उन दिनों कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर बख्शी गुलाम मोहम्मद थे। ठाकुर देवी सिंह ने अपने सारे वस्त्र उतारकर वहां जो अग्नि जल रही थी उसमें फेंक दिए और कहा, मैं अपनी माता के गर्भ से जैसे नंगा जन्मा था ठीक वैसे ही आज इस स्थान से नंगा ही बाहर जाऊंगा। मुझे यहां की इस पुराने जीवन की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इस निर्णय को फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। मैं अपनी माता के गर्भ से जैसे नंगा जन्मा था ठीक वैसे ही आज इस स्थान से नंगा ही बाहर जाऊंगा। मुझे यहां की इस पुराने जीवन की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इतना कहकर वह सीधे वहां के पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। इतना कहकर जब वो चल पड़ा तो कितने ही लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर किसी की भी बात मानने को तैयार ना था। ये देखकर डाकू रंबा ने भी अपने गुरु का ही अनुसरण किया। इस चमत्कार के प्रभाव से उसमें उस पापी जीवन का परित्याग करने का निश्चय किया। उसने अपनी बंदूक उठाकर उसे तोड़ दिया। वह इतना बलवान था कि उस बंदूक को अपने हाथ से ही तोड़कर दो टुकड़े करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन टुकड़ों को उस जलती आग में ही फेंक दिया। इसके उपरांत अत्यंत आनंद की भावना से उन्होंने कहा, अब से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। पाप का यह व्यापार अब छोड़ रहा हूं। आज से ये पुराना जीवन भी समाप्त कर रहा हूं। अब पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। इस क्षण को कुछ
इस क्षण जो कुछ स्वीकार किया है वही मेरा अंतिम निर्णय है। अभी से नए जीवन का आरंभ करता हूं। ये समर्पण डाकू रंबा का है। फिर से मैं उसको पढ़ूंगा। अब से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। पाप का यह व्यापार अब छोड़ रहा हूं। आज से ये पुराना जीवन भी समाप्त कर रहा हूं। अब पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। इस क्षण जो कुछ स्वीकार किया है वही मेरा अंतिम निर्णय है। अभी से नए जीवन का आरंभ कर रहा हूं। इसके बाद उसने 50 शिष्यों को की ओर देखा और देखकर उनसे पूछा, क्या तुम लोग अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? उन लोगों ने एक ही स्वर में कहा, हम अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपना नहीं चाहते। इसके बाद अपने 50 शिष्यों की ओर देखकर उसने पूछा, क्या तुम लोग अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? उन लोगों ने एक ही स्वर में फिर कहा, हम अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपना नहीं चाहते, इसलिए लड़कर मरने को तैयार है। साधु जी ने उन लोगों को समझाया, आज का दिन शुभ दिन है। आज ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लो तथा अपने प्राणों को नष्ट मत करो, बचा लो। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम हृदय परिवर्तन ना करोगे तो अनंत काल के लिए नष्ट हो जाओगे। और वे बोलते गए, पापी जीवन अधूरा होता है, उसमें शांति नहीं होती, इसलिए इसे छोड़कर भले आदमियों के जैसा जीवन यापन करो। अपने हृदय को कठोर ना बनाओ, परमेश्वर का वचन मान लो। लेकिन उन 50 आदमियों में से एक भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब रंबा ने कहा, ठीक है, यहां जो भी सोना चांदी रुपए पैसे और जो कुछ भी है उसे यहां ले आओ। मेरे सामने ही उसके 50 भाग कर प्रत्येक व्यक्ति का एक एक भाग लेकर यहां से चले जाओ। और इस पाप के अड्डे को भी आज से ही नष्ट कर दूंगा। वह आदमी अंदर से सोने चांदी के आभूषणों की थैलियां और अन्य लूट माल से संग्रहित वस्तुएं ले आए और रंबा के सामने ही 50 ढेरों में बांट दी। रंबा ने उनको आज्ञा दी, ये सब लेकर इसी समय यहां से चले जाओ। केवल पेट्रोल और केरोसिन तेल यहां रख दो। मुझे यहां की कोई भी चीज नहीं चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। वे सारे डाकू अपना अपना सामान घोड़ों पर लाद कर वहां से चले गए। उन लोगों के चले जाने के बाद रंबा साधु जी को एक कमरे में ले गया जहां 376 आदमियों के सिर रखे हुए थे। रंबा ने कहा, मैंने इन 376 व्यक्तियों का खून किया है। इस यादगार के लिए उनके सिर यहां रख छोड़े। आज से इस तरह के कुकर्म नहीं करूंगा, क्योंकि आज से मैं नया आदमी बन गया हूं। इसी समय मैं मां बाइबल पर विश्वास करता हूं तथा इसकी आज्ञाओं का पालन जीवन भर करता रहूंगा। रंबा ने भी अपने गुरु ठाकुर देवी सिंह के ही अनुसरण पर अपने वस्त्र उतारकर आग में फेंक दिए।
और नंगे ही खड़े रहकर कहा, अब मैं नया जन्म लेकर नया जीवन बिताऊंगा। आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं, आपके साथ में ऐसा हो जाए, लोग नंगे हो जाएं आपके सामने, आप क्या सोचेंगे? मेरे लिए भी ये प्रश्न है, आपके लिए भी ये प्रश्न है। और तब वो कहता है अपनी माता के गर्भ से जैसे नंगा व खाली हाथ जन्मा था, वैसे ही अब मैं नंगा व खाली हाथ खड़ा हूँ। अपने जीवन काल में मैंने बहुत से पाप किए, डकैतियाँ डाली, करोड़ों की संपत्ति लूटी, खूब खाया और पहना, लेकिन आज सब कुछ त्याग कर एक बच्चे की तरह इस स्थान से नंगा और खाली हाथ निकल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो कोई बच्चे के समान ना बने वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यहाँ पे ठाकुर सिंह, देवी ठाकुर सिंह और डाकू रंबा, ये दोनों डाकुओं ने, गुरु और शिष्य दोनों ने ऐसा ही किया। एक बच्चे का जैसा उस पाप का गंदगी को छोड़ करके एक बच्चे के समान निकला। प्रिय भाई और बहन, हमें और आपको भी अपने पापों को छोड़कर एक बच्चे के समान बनना जरूरी है। उसने साधु जी को बाहर भेजकर सारा पेट्रोल व केरोसिन उस घर में छिड़क दिया तथा उसको आग लगा दी। फिर वो दौड़कर साधु जी के पास आ पहुंचा। अग्नि की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। उसी जंगल में मिलिट्री कैंप भी थी और उस मिलिट्री कैंप में के जवानों ने इस ऊपर उठने वाली अग्नि, ज्वाला और धुएं को देखा तो वे किसी आशंका से अपनी बंदूकें लेकर उस ज्वाला की ओर चल पड़े। उसी मार्ग पर उन 50 डाकुओं की टोली मिली। उनको देखते ही सिपाहियों ने गोलियां चलाना आरंभ कर दी। इससे एक के बाद एक करके वे 50 डाकू मारे गए। उन डाकुओं के पास जो भी वस्तुएं थी उन्हें तथा घोड़े, बंदूकें आदि को मिलिट्री ने अपने कब्जे में कर लिया। ये सब देखकर डाकू रंबा ने साधु जी से कहा, गुरु जी, कल रात आपने जो कुछ कहा था वह आज सत्य सिद्ध हुआ। आपने मेरे शिष्यों से कहा था कि पश्चाताप कर लो, कौन जाने कल ही मृत्यु हो जाए। इस पापमय जीवन का अंत बुरा ही होता है। वही बात आज हुई है। हाय, कितनी भयंकर मृत्यु इन लोगों की हुई है। ओह, कितना सुंदर अवसर इन लोगों को मिला था जिसको वे गंवा बैठे अपने अहंकार के कारण तथा संसार नश्वर वस्तुओं के लिए अपने प्राण को खो बैठे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इन लोगों ने सोना चांदी तो ले लिया लेकिन अपने प्राण को खो दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका क्या हाल है? यहां डाकुओं को मारकर उनका सारा सामान मिलिट्री वालों ने श्रीनगर भेज दिया। इसके उपरांत मिलिट्री के जवानों ने साधु जी तथा रंबा को आ घेरा। वे रंबा को देखते ही पहचान गए
उन मिलिट्री वालों में एक अधिकारी ईसाई थे जिनका नाम था श्रीमान इमानुअल चटर्जी। उनके पिता बिशप चटर्जी साधु जी को अच्छी तरह जानते थे। साधु जी कलकत्ता में उनके घर पर काफी दिनों तक रह चुके थे, अतः साधु जी को देखते ही वे पहचान गए। लेकिन रंबा के जैसे खतरनाक डाकू के साथ उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। चटर्जी जी ने के पूछने पर साधु जी ने रंबा के मन परिवर्तन और नए जीवन को ग्रहण करने की बात बता दी और उन्होंने ये भी कहा, अब यह डाकू रंबा नहीं है, पाप से मुक्त हुए साधु रंबा है। अतः यह निष्पाप, निष्कलंक और निरपराध है, इसे दंड ना दे। पर चटर्जी ना माने, साधु जी के निवेदन को भी ठुकरा दिया और उन्होंने कहा, सरकारी कानून के अंतर्गत इसे हथकड़ियां पहना देना आवश्यक है। एक जवान को आज्ञा दी, इसके हाथों में हथकड़ियां पहना दो। बेचारा वो जवान हथकड़ियां लेकर रंबा के निकट आने लगा तो उसका सारा शरीर भय से थरथरा रहा था, क्योंकि रंबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसका नाम सुनते ही लोग भय के मारे कांप उठते थे। उसके लिए पुलिस और मिलिट्री तृण के समान थे, मतलब छोटे से थे। मिलिट्री और पुलिस एक छोटा सा मामूली इंसान के समान थे। उनका सामना करना रंबा के लिए बच्चों का खेल था। वह क्षण भर में विरोधी दल के छक्के छुड़ा देने वाला महावीर था। विरोधियों का छक्के छुड़ा देता था। उसके शरीर के डील डौल को देखते ही लोग बेसुध हो जाते थे। अब ये रंबा ना तो वह पुराना रंबा था, ना विख्यात डाकू ही। उसने उस अग्नि में ना केवल अपने वस्त्र ही जलाए थे, लेकिन अपना अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि बुरे गुणों को भी जला दिया था। अब यह रंबा नई सृष्टि था, नया मनुष्य था तथा आत्मा द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त मनुष्य बन चुका था। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5वें पद के अनुसार अब वह नए जीवन में प्रवेश पा चुका था। उसने धार्मिकता के सारे आभूषण धारण कर लिए थे। अब उसके जीवन का संचालन वह नहीं, लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहे थे। अब उसके जीवन का संचालन वो नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मेमने के बहुमूल्य खून के द्वारा खरीदा जा चुका था। डाकू रंबा, लेकिन रंबा के हाथों में हथकड़ियां पहनाई ही गई। रंबा ने बाइबल की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा और जब उसने बाइबल को आशा भरी दृष्टि से देखा तो उसकी प्रिय मां बाइबल, जो उस समय साधु जी के हाथ में थी, उसने साधु जी को नहीं, बाइबल को संबोधित करके कहा, हे प्रिय, मेरी प्रिय माता बाइबल, तेरे सत्य ने मुझे पापी को स्वतंत्रता दी है।
अब मुझे इन हथकड़ियों से भी स्वतंत्रता प्रदान कर। अहो, ये कैसा चमत्कार! ऐसे चमत्कार व महिमा प्रकट करने वाला केवल एक ही परमेश्वर हो सकता है। उसके हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस समय जवानों ने समझा कि हथकड़ी शायद खराब हो गई है, ताला ठीक ना बैठा हो, अतः दूसरी हथकड़ियां लाकर पहना दी। परंतु दूसरी बार ही भी टूटकर गिर पड़ी। ये 7 बार उसे हथकड़ियां पहनाई, परंतु 7 बार प्रभु यीशु ने अपना चमत्कार दिखाया। हालेलुया! बोलिए यीशु मसीह की जय। 7 बार हथकड़ी पहनाई गई, लेकिन एक बार भी हथकड़ी वो हाथ में नहीं रह पाई। ऐसा है मेरा प्रभु, आपका प्रभु, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो। ये देखकर वहां उपस्थित सारे मिलिट्री जवान, सिपाही और अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। तब रंबा ने स्वर्गीय आनंद का अनुभव करते हुए कहा, कृपया मुझे हथकड़ियां मत पहनाओ। मैं खुद ही तुम लोगों के साथ अपने पापों को तथा अब तक किए गए कुकर्मों को स्वीकार करने चलता हूं। मेरी टोली ने 376 व्यक्तियों की जो हत्याएं की हैं तथा बहुत से डांके डाले हैं, उन सब को मैं स्वीकार करता हूं। इन पापमय कर्मों के लिए मुझे जो दंड मिलना चाहिए, उसे हृदयपूर्वक ग्रहण करने को तैयार हूं। मैं आज नवजीवन की देहरी पर पैर रखा है। मैंने आज नवजीवन की देहरी पर पैर अपना रखा है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भय होकर मुझे ले जाओ। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। ये सत्य है, मैंने अपने अपराधों को खुद ही मान लिया है, इसलिए तुम मुझे मृत्युदंड नहीं दे सकते। मिलिट्री के अधिकारी चटर्जी ने कहा, हां रंबा, अब हम तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। हम तुम्हें मार भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अनंत जीवन प्रदान किया है। तुमने अपने अपराधों को मान लिया है, इसलिए अब तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। अब तुम पिंजरे से बाहर आ चुके हो, अतः स्वतंत्र चिड़िया की तरह जहां चाहे वहां विचर सकते हो। अब तुम साधु जी के साथ जा सकते हो। इतना कहकर मिलिट्री के लोग उसे सादर प्रणाम कर उसको विदा किया और सादर प्रणाम करके वहां से विदा हो गए। वास्तव में परमेश्वर ने रंबा पर बड़ा अनुग्रह किया। उस पर उसकी अनुकंपा हमेशा के लिए अस्थायी हो गई। अतः सरकार की ओर से भी उसे अनुमति मिल गई कि वह अब स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है। एक डाकू का हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, ना कि धर्म परिवर्तन, यहां पर हम देखते हैं। एक डाकू का जीवन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया और वो पाप का बेड़ियों से आजाद हो गया।
क्या आप भी आज़ाद होना चाहते हैं? यदि आप भी आज़ाद होना चाहते हैं, बाइबल को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, यीशु के पीछे आओ, आपको भी स्वतंत्र करेगा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। साधु जी के साथ रंबा प्रभु की सेवा करने चल पड़ा। संध्या से पहले वे दोनों खलाई नामक गांव में आ पहुंचे। गांव वालों ने रंबा को पहचान लिया, अतः गांव में शोरगुल मच गया। लोग अपने अपने तीर कमान लेकर निकल आए, लेकिन रंबा के हाथ में कोई हथियार न था। ये देखकर लोग निर्भय होकर उसे बड़े साहस के साथ मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर रंबा ने साधु जी से पूछा, अब क्या किया जाए? साधु जी ने कहा, बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी गाल फेर दो। इसलिए चुपचाप रहना ही हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर जैसा चाहे वैसा करे। ये सुनकर रंबा, जो बड़ा वीर था, चुपचाप आंखें बंद करके खड़ा रहा। लोग तीर चलाने लगे। कुल 14 तीर उसके उस विशाल सीने में घुस गए। 14 तीर डाकू रंबा के सीने में आ गए, लग गए, तो वह भी जैसे के तैसे अटल खड़ा रहा। कितना परमेश्वर ताकतवर डाकू रंबा को बनाए थे, और वो अटल खड़ा रहा 14 तीर लगने के बाद भी। ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होने लगा, और वे लोग साधु जी को देखकर चकित हुए और आपस में बोल उठे कि रंबा के साथ ये जो खड़ा है वह असाधारण व्यक्ति सा लगता है। देखो उसके चेहरे पर कैसा अलौकिक प्रकाश है। वह अपने आप कुछ बोल रहा है, शायद कोई मंत्र जाप रहा है। अतः सबसे पहले इसे समाप्त कर देना चाहिए, इसके बाद ही रंबा को मार सकेंगे। उन लोगों ने एक रस्सी का फंदा बनाकर साधु जी के गले में पीछे से फेंका और जोर से खींचा। अचानक इस झटके के कारण साधु जी जमीन पर गिर पड़े। इसी अवस्था में उन्हें खींचते हुए दूर तक ले गए, और दूर तक ले गए वहां एक बड़े पत्थर को 40 व्यक्तियों ने उठाकर साधु जी के सीने पर रख दिया। पत्थर एकदम भारी था, अतः उसके नीचे साधु जी बुरी तरह तड़पने लगे। रंबा ने ये देखा तो चीख उठा, नहीं, मेरे गुरु जी को मत मारो। उसने अपने सीने में जो तीर लगे हुए थे उन्हें झटपट उखाड़ कर दूर फेंक दिए और दौड़कर साधु जी के निकट आया और उस पत्थर को अकेले ही उठाकर फेंक दिया। जो 40 व्यक्ति लेकर आए थे उसको अकेले रंबा ने, डाकू रंबा जो परिवर्तित हो गया, अकेले उठा करके फेंक दिया। साधु जी के मुंह, नाक और कानों से खून निकल रहा था। उनका सीना भी अंदर की ओर धंस गया था। ओह! रंबा उन्हें सीधा लिटाकर उनके सीने को मलने लगा तो खून की उल्टी होने लगी। अधिक खून निकल जाने के कारण वे बेहोश होने लगे। रंबा ने झट से बाइबल उठाकर उनके सीने पर रख दी और बाइबल को संबोधित कर कहा, मेरी प्रिय मां बाइबल, मेरे प्रिय प्रभु यीशु, मुझसे पहले मेरे गुरु जी की मृत्यु किसी भी हालत में ना हो। ये प्रार्थना की।
प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और थोड़ी देर बाद साधु जी की आंखें खुलने लगी। होश में आते ही साधु जी ने रंबा से पानी मांगा, लेकिन इस समय उसे कौन पानी देता? वहां के सारे लोग उसके दुश्मन थे। अतः रंबा ने थोड़ी बर्फ उठाकर उनके मुंह पर रख दी, जिससे उन्हें थोड़ा आराम होने लगा। साधु जी ने रंबा के उतरे चेहरे को देखकर कहा, रंबा, घबराओ नहीं, प्रभु यीशु हमारे साथ है, हम मरेंगे नहीं, थोड़ी बर्फ और लाओ। रंबा बर्फ लाया। साधु जी ने बाइबल पर रखकर प्रार्थना की और थोड़ा रंबा को देकर कहा, इसे अपने घाव पर मल दो तथा मुंह में डाल लो। परमेश्वर की अद्भुत महिमा के कारण उन घावों से रक्त निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद रंबा का सहारा लेकर साधु जी खड़े हुए और गांव वालों से कहने लगे कि किस तरह रंबा का जीवन परिवर्तित हुआ तथा प्रभु की महिमा कितनी अद्भुत है। ये सुनकर वे लोग साधु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन लोगों ने आश्चर्यपूर्वक कहा, आपका परमेश्वर सचमुच महान है, इससे हमने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। आप हमें भी अपने धर्म के अनुयायी बना लीजिए। यह जो प्रेम का धर्म है हमें बहुत पसंद है। ईसाई धर्म प्रेम का धर्म है और ये जहाँ जाता है लोगों को अपना दोस्त बना ही लेता है। उस गांव का नाम खलाई बस्ती था, लेकिन उस दिन से उसका नाम खून की बस्ती पड़ा, क्योंकि उन लद्दाखियों ने साधु जी के तथा रंबा के खून से अपने मस्तक पर लगाकर प्रण किया कि वे प्रभु यीशु के विश्वासी हैं। उसके बाद रंबा तथा साधु जी उसी गांव में रहने लगे। रंबा का विश्वास तो बहुत बड़ा गहरा था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अपनी बोलचाल की बोली में परमेश्वर से जो कुछ भी मांगता वह उसे तुरंत मिल जाता था। वह बाइबल को बाइबल माँ ही कहकर पुकारता था। अब यह केवल यीशु के लिए ही जी रहा है, केवल उसी का नाम करता है और मानव सेवा व कल्याण करते रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन सेवा का और कल्याण करना और करते रहना ही उस रंबा के जीवन का उद्देश्य बन गया। परमेश्वर इस जीवित गवाही के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं साधु किशन सिंह जी के लिए। उनका जीवन से आपने एक बहुत बड़े पापी के जीवन को परिवर्तित कर दिया। ठाकुर देवी सिंह के जीवन को परिवर्तित कर दिया, डाकू रंबा के जीवन को परिवर्तित कर दिया और आपने जोखिम से बचाया उनको। हम प्रार्थना करते हैं आपके इस गवाही को जो लोग सुन रहे हैं उनके आत्मा से आप बातें करें, उनके जीवनों को आप बदलें। हे यीशु, आप दया करें। आप पापियों से प्यार करते हैं लेकिन पाप से नफरत करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई पापी इंसान इस संसार में नष्ट हो। आप सबको जीवन देने के लिए आए। हम प्रार्थना करते हैं सभी को जीवन। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रभु आशीष दे।